60 तक कर लिए थे अप्रोक्स अपन ने। आज हम स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल के 61 ऑनवर्ड्स। उससे पहले हाँ करवाऊंगी, उससे पहले सुनो ध्यान से, उससे पहले प्रोसीजर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी बताओ पहले क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस किसको देते हो? कौन से पार्टनर्स को देते हो? ओल्ड पार्टनर्स को। उसके बाद क्या निकालते हो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो? जल्दी बताओ, पढ़ाया था कल। ओल्ड माइनस क्या था? न्यू। ये सिंपल रिवाइज चल रहा है, कंसेप्ट हो चुके हैं ना सारे, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या थी? प्रिपेयर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। याद रखो कैपिटल अकाउंट में पहली स्टेप क्या थी? कैपिटल अकाउंट में पहली स्टेप क्या थी? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या करते हो? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देते हो। उसकी याद है ना कल का लेक्चर? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देते हो। उसके बाद क्या देते हो? जनरल रिजर्व देते हो। हाँ, रिजर्व्स एंड लॉसेस देते हो। रिजर्व एंड लॉसेस। उसके बाद अगला स्टेप बताओ। उसके बाद अगला स्टेप रिवैल्यूएशन में और कैपिटल अकाउंट में गुडविल। कौन सी गुडविल? ओल्ड गुडविल देते हो कि राइट ऑफ होती है बच्चों? याद है? ओल्ड गुडविल क्या होती है? राइट ऑफ होती है। उसके बाद बोलो, उसके बाद ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है। उसके बाद न्यू गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल होगा कि न्यू गुडविल है? शेयर ऑफ क्या है बेटा? गुडविल गिवन बाय। शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय। शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय कौन देता है शेयर? बोलो ना, शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर। न्यू एंड गेनिंग। याद करो हमने सीखा था शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय न्यू एंड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गॉट इट? कैपिटल अकाउंट में ये कितनी स्टेप्स होंगी? 5। याद आ गई? भूलोगे तो नहीं। सबसे पहले क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर क्या पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पहला ओपनिंग बैलेंस, फिर रिजर्व्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कल हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखा था। फिर ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करोगे, फिर शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय न्यू टू गिवन बाय न्यू टू न्यू एंड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है बेटा? क्लियर है सारी चीजें? चलो अब बनाते हैं। अब उसके बाद आगे अगली फोर्थ स्टेप क्या होती है बेटा? कौन सी बैलेंस शीट बनती है? रिवाइज बैलेंस शीट, ठीक। अब ये पूरा जो कल तक पढ़ाया था ये पूरा सब कुछ हो गया। अब हम काम करेंगे कौन सा? फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। कल तक हमने क्या किया था? हमारा रिवैल्यूएशन बनाया था और क्या बनाया था? पार्टनर्स का क्या बनाया था? कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? फुल फ्लैश। क्यों? क्वेश्चन 60 नहीं दिया था ना? दिया था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 दिया था। ओके, क्या 61 दिया था? 61 नहीं दिया था। आ जाओ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 61, बैलेंस शीट ऑफ, प्लीज बात नहीं, वो रिटायरमेंट कम एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पर, ठीक। सुनो, अभी प्योर एडमिशन चल रहा है हमारा। गॉट इट? सुनो, बैलेंस शीट ऑफ, बच्चों इधर देखो, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु प्रॉफिट शेयरिंग 2:3 ऑन 31 मार्च 2016। मधु की कैपिटल 520 है, विधि की कैपिटल 3 लाख है, जनरल रिजर्व 30,000 है, बिल्स पेपर 150 है, लैंड बिल्डिंग डेटर बैंक है। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट अ गायत्री एज अ न्यू पार्टनर ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? हाँ। तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? यस। कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान से समझना। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूएड बाय 26,000।
लैंड और बिल्डिंग 26,000 से वॉज फाउंड यानी पाई गई है अंडर वैल्यूड यानी कम पाई गई है। अब बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है तो डेबिट करोगे। एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर। डेटर का कितना क्रिएट करना है बच्चों? 5%। बच्चों अब इधर देखो, फोकस करो। डेटर कितने हैं? डेटर कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। ऑलरेडी कितना मेंटेन है? 10। तो और कितना मेंटेन करना है? 5। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? 5। अच्छा, अगर यहाँ लिखा होता ना वॉज मेड इक्वल टू, नहीं, अगर ये लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी इंक्रीज बाय 5% लिखा होता। अगर 5% से और इंक्रीज करना है तो बढ़ा देते, लेकिन यहाँ तक 5% तक मुझे मेंटेन करना है। गॉट इट? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना है, हाँ या ना? कितना बना है वर्कमैन को? नहीं, रिजर्व नहीं है, लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है बच्चों। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है, रिजर्व क्रिएट नहीं है और क्लेम है। तो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी की अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड। बोलो एंट्री क्या होती है अनरिकॉर्डेड की? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लियर हो रही है कहानी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लियर? समझ आ रहा है कहानी? ठीक, तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, जल्दी बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चलो बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनेगा, यहां पर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लैंड और बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूएड। लैंड और बिल्डिंग अंडर वैल्यूएड पाई गई है, तो लैंड और बिल्डिंग बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग। विजिबिलिटी है ना? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यूएड है, जल्दी बोलो बच्चों? 26,000। लैंड और बिल्डिंग कितना वैल्यूएड है बच्चा? पक्का? अब सुनो, इधर ध्यान दो। लैंड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, 5% ऑन डेटर। बेटा मेरे डेटर कितने रखे हैं? 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना होता है? बोलो कितना होता है? तो टू प्रोविजन फॉर क्या आएगा बेटा? डाउटफुल डेट्स। कितने? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने? 3 लाख का 5% 15,000 होता है। 15,000 मेंटेन करना है। ऑलरेडी मेरे पास कितना अवेलेबल है? 10,000। तो कितना अवेलेबल और करना है? 5। क्लियर है? कितना अवेलेबल मेंटेन करना है? 5। समझ आ रही है कहानी? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ो बेटा। इसके बाद ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों। इसके बाद क्या करना है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, हाँ या ना? हाँ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम, क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट कोई रिजर्व क्रिएटेड है? नहीं, यानी ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी की अनरिकॉर्डेड। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या आएगा बेटा? क्लेम। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन बेटू क्या आ जाएगा? क्लेम। समझा? हाँ या ना? कितना? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना बेटा? 6,000। चलो आगे बढ़ो। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। टू रिवैल्यूएशन क्या है? प्रॉफिट। किसको दोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? मधु और विधि को दोगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मधु एंड विधि।
26 में से 6 गया 20 में से 5 गया 15। 15,000 का प्रॉफिट मधु और विधि को अपने प्रॉफिट शेयरिंग में दोगे। मधु और विधि का शेयर कितना था? मधु और विधि का शेयर कितना था? 2:3, यानी 6 और 9। ये बन गया तुम्हारा बेटा, क्या बन गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आसान है। चलो, आया समझ? टफ है? ये बन गया हमारा बेटा, क्या बन गया हमारा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? चले आगे बढ़े। चलो, पहली स्टेप मेरी रिवैल्यूएशन अकाउंट की होती है, दूसरी स्टेप मेरी क्या होती है? नहीं, कैलकुलेट क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुनो, ध्यान दो, कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या यहाँ न्यू रेशियो दिया है? हाँ। क्या ओल्ड रेशियो दिया है? हाँ। कोई नया पार्टनर एंट्री ले रहा है, यानी पुराने पार्टनरों का शेयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले एक चॉकलेट थी, ये मैं शुरू से बताती आती हूँ। एक चॉकलेट 2 लोग खाते थे, अब एक चॉकलेट 3 खाएंगे, तो जो बेचारे 2 खाते थे उनकी चॉकलेट का शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चॉकलेट का शेयर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू? ओल्ड माइनस न्यू। तो चलो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखते हैं ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर? ओल्ड माइनस क्या आएगा? न्यू। क्लियर? अब चलो सुनो, ओल्ड कितना था बच्चों? ओल्ड कितना था? 2/5। न्यू कितना था? 2/10। देखो, हाँ, न्यू है 2/10। ठीक है, न्यू कितना है? 2/10। बताओ ये रेशियो क्या होगा? एलसीएम ले लूं? 10 2 5 2 जा 2 2 जा 4। अरे मैं इस पे वर्किंग इस पे कर लेती हूँ, 2/10 और 3 एक्सेल पे नहीं हो रही वर्किंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है बेटू? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कौन है? क्या नाम क्या है? मधु एंड विधि। मधु और क्या है? विधि। मधु का क्या है? 2/5 और क्या है? 3/5। और न्यू क्या है बच्चों? न्यू क्या है? 2/10 है ना? 2/10 और क्या है? 3/10। तो यहाँ कितना आएगा? 2 2 जा 4। बोलो क्या आएगा बेटा? 2/10। इतनी बात क्लियर है बच्चों? हाँ, यहाँ कितना आएगा बेटा? 3/10। यहाँ 10 2 6 6 माइनस 3 3/10। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 2:3। 2:3। दिस इज माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बेटा एक बात बताओ, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया हमारा। कौन सा रेशियो निकल गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा आ गया भाई? 2:, क्या आ गया? 3। ये मैंने रफ में निकाल के यहाँ पे मैंने 2:3 निकाल दिया। ठीक, क्लियर? चलें आगे बढ़े। अब चलो सुनो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद क्या बनता है? जल्दी बताओ। पार्टनर्स का क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। बताओ बच्चों, कितने बंदे पार्टनर थे? बोलो, कितने बंदे पार्टनर थे? 2 थे। कौन कौन? मधु और विधि। 3 होंगे, मधु विधि और अब एक नया बंदा भी पार्टनर ले रहा है ना, कौन? गायत्री। हाँ, एक चीज और, कभी भी एग्जाम में एमवी मत लिखना। मार्क्स ऐसे कटेंगे, जो 10 नंबर में से आने होंगे तो 8 नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, शॉर्टकट अलाउड नहीं होता बोर्ड में। 11th थी तब तक अलाउड था, लेकिन अब नहीं। चलो, मधु विधि और कौन? गायत्री। मधु विधि और गायत्री। सबसे पहले क्या करते हो बच्चों? वही स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करते हो? ओपनिंग बैलेंस। मधु का कितना है बेटा ओपनिंग बैलेंस? 5/20। 5 स्टेप्स है मधु की बोली कैपिटल की, ABCDE। ए में क्या करते हैं? पहला ओपनिंग बैलेंस, फिर
फिर रिवैल्यूएशन, फिर पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस, फिर पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना, फिर नई गुडविल का शेयर गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक, तो चलो बच्चों, मधु की कैपिटल कितनी हो गई? बोलो मधु की कैपिटल कितनी हो गई? 5,20,000। विधि की बोलो, विधि की कितनी है? पक्का? विधि की कितनी है? 3 लाख। गायत्री की? गायत्री की 4 लाख है अभी। अभी ओपनिंग बैलेंस है गायत्री का? नहीं। उसके बाद अगला काम क्या करते हो? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दोगे। कितना था निकला था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 6 और कितना? 9,000। यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्लियर? बोलो क्लियर है? रिवैल्यूएशन क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट। उसके बाद बुक्स में अगर रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो बांटेंगे। क्या दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे कि दिख रहे हैं? बुक्स में दिख रहे हैं। बुक्स में रिजर्व दिख रहे हैं। बाय जनरल रिजर्व कितना? 30,000 का कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:3, यानी 5, 10 और 12 ना, 12 और 18, 12 और क्या आ जाएगा? 18। चलो, उसके बाद बुक्स में अगर लॉसेस दिख रहे होंगे तो वो बांटोगे। दिख रहे हैं लॉसेस? नहीं, लॉसेस हमेशा एसेट साइड दिखते हैं और रिजर्व्स और हमेशा लाइबिलिटी साइड दिखते हैं। उसके बाद बुक्स में अगर पुरानी गुडविल होगी तो वो राइट ऑफ करोगे। क्या दिख रही है? नहीं। उसके बाद गुडविल फर्म की वैल्यूड हुई है, हाँ या ना? अब गायत्री 4 लाख कैपिटल ला रही है। बोलो एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो। बाय कैश नहीं करोगे बेटा, बड़े हो गए हो अब। बैंक, पैसा बैंक में नहीं, बैंक में जाता है। कहाँ लिखा है? कैश में। गायत्री ब्रॉड 4 लाख एज अ कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैश और बैंक एक ही होता है, लेकिन जर्नली 10,000 से ऊपर की कोई भी डील कैश में नहीं करनी चाहिए। ये हमारे मोदी जी कहते हैं। ठीक है? ठीक, समझ आया? चलें, हाँ बोलो एंट्री क्या होगी? बाय क्या आएगा? बैंक। बताओ बाय क्या आएगा? बैंक। कितना ला रहे हैं कैपिटल का गायत्री? चलो चलो बच्चों, वो एक बात बताओ, गायत्री प्रीमियम फॉर गुडविल पहले तो कितना लाएगी? गायत्री प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगी? गायत्री प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाएगी? फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों? 4 लाख है। फर्म की गुडविल 3 लाख है। गायत्री कितने के लिए एंट्री ले रही है? 5/10, यानी 120 होता है। 5/10 150। बताओ गुडविल लाएगी, एंट्री क्या होगी? गुडविल लाएगी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या यहाँ से कैपिटल रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं। फिर एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है? मधु। और कौन से रेशियो में? 2:3। 2:3। ठीक, तो बाय क्या आ जाएगा बेटा? ये समझ आया? बोलो ये समझ आया? अब सुनो, बाय क्या आ जाएगा बेटा? प्रीमियम फॉर क्या आ जाएगा? गुडविल। क्लियर है? अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली बात तो बताओ गायत्री ला कितना रही है? 150। 150 किसको देगी? मधु और विधि को। कौन से रेशियो में? अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 2:, क्या है बेटा? 3। क्लियर? ठीक, तो कितना ला रही है? 150 को 2:3 में बांटो। 60,000 और 90,000। अब सुनो, 60,000 और क्या आएगा? 90,000। अब ध्यान से समझना, इधर ध्यान देना। इतना तो क्लियर हुई कहानी, हाँ या ना? अब बाकी का क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस क्या आएगा बेटा? कैरी डाउन। 2 बैलेंस क्या आएगा? कैरी डाउन। कितना है बेटा? 5 लाख क्या है? 98। 5 लाख 98 नहीं तो 5 लाख 98। 4 लाख क्या?
17,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 लाख। ठीक, ये बन गया आपका क्या पार्टनर्स का। बोलो ये क्या बन गया, बात मत करो प्लीज। पार्टनर्स का क्या बन गया, ये कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, सिंपल सी बात। पहला क्या आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बाद क्या बनेगा भाई साहब, पार्टनर का क्या बनेगा, बोलो पार्टनर का क्या बनेगा, कैपिटल। बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। अब क्या बनेगी, नोट डाउन करना है, हो गया क्या, बोलो ना क्या। हाँ बिल्कुल, अब ध्यान से समझना, सब लोग लिखना बंद करो। इधर देखो बैलेंस शीट, सुनो ध्यान से समझना। बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, आपको कॉपी पेस्ट किसका करना है, पुरानी की कॉपी करनी है विथ पेस्ट। लेकिन अकल करने के लिए भी क्या, सॉरी नकल करने के लिए भी क्या होनी चाहिए, अकल। अब देखो इधर देखो कैसे नकल करेंगे विथ अकल। ठीक, इधर देखो मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 61 है। सबसे पहले इधर देख लो, लैंड एंड क्या है, बिल्डिंग। क्या लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस है, नीचे देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में चेंजेस है, हाँ। लैंड और बिल्डिंग कितने से बढ़ गया है बेटू, 326। ठीक है, अब चलते हैं मशीन, देखते हैं नीचे मशीन में कोई चेंजेस है, नीचे कोई मशीन में चेंजेस है नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मशीन आ जाएगा, हाँ या ना, कितना 2 लाख क्या आएगा 80। आ रहा है समझ, यहाँ आ जाएगा मशीन 2 लाख 80। फिर है स्टॉक, देखना स्टॉक में कोई चेंज है, स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं है। इधर देखो फिर आएगा डेटर, क्या डेटर में कोई चेंज है, डेटर में चेंज है। प्रोविजन में चेंज है ना, प्रोविजन 5% तक मेंटेन करना है। तो 5% यानी 15,000, 5 से बढ़ाया था ना हमने, ठीक। तो प्रोविजन मेंटेन करना है, तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा, 2,85,000। क्या बैंक में चेंज है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ओपनिंग कितना था 50। गायत्री जी कितना ला रही है, 4 लाख ला रही थी गायत्री, 4 लाख गुडविल कैपिटल के ला रही थी। और गायत्री गुडविल के ला रही थी, बोलो क्या किया था हमने, एंट्री क्या की थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक बैलेंस बढ़ा था कितने से, अरे ये देखो गायत्री गुडविल के कितना ला रही थी, 1,50,000। क्या इतनी बात समझ आई, क्या कुछ जा रहा था, क्या कुछ जा रहा था, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 50 प्लस 4 लाख, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 6 लाख। समझ आया, समझ आया। आगे बढ़ो बच्चों, इधर देखो। अब यहाँ पे मैंने एसेट का कॉपी कर दिया, अब क्या करना है, किसका कॉपी करना है, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी में पहले किसकी कैपिटल है, मधु की। मधु की कौन सी कैपिटल लोगे, ओरिजिनल की रिवाइज, रिवाइज। मधु के बाद विधि की कैपिटल है, विधि की कितनी लोगे, 4 लाख। बिल्कुल कॉपी करना है, लेकिन अकल के साथ कॉपी करनी है। फिर अब नया पार्टनर आ गया, कौन, गायत्री है। अगर सिर्फ गायत्री लिखोगे तो आउटसाइडर बन जाएगी, गायत्री कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। बताना बेटा गायत्री की कितनी कैपिटल है, गायत्री की कितनी कैपिटल है, 4 लाख। अगला देखते हैं कॉपी में क्या है, जनरल रिजर्व आएंगे, नहीं। क्यों नहीं आएंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बिल्स पेबल आएगा, एज इट इज आएगा, कि कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब सुनो, कुछ बट गया ना, नहीं हुआ, नहीं अभी रुको, एक बार नीचे से गो थ्रू, हाँ एक बार नीचे से एक बार और गो थ्रू कर लो, कुछ छूट तो नहीं रहा।
देखते हैं, गुडविल आ गई, लैंड और बिल्डिंग बैलेंस शीट में बढ़ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएट किया है, क्या वो बढ़ा है बैलेंस शीट में? एंट्री क्या की है हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। बेटा ये क्लेम बहुत छोटा है, लेकिन बैलेंस शीट टैली करने में इतनी दिक्कत करता है, 6000 से टैली होगी नहीं, ढूंढते रहते हो कहाँ गया 6000 कहाँ गया। उसके लिए तुम पहले रिवैल्यूएशन चेक करते हो, फिर कैपिटल चेक करते हो, फिर भी नहीं मिलता है तो एंड में जो भी आता है वो। अरे सिंपल सी बात है, जब बैलेंस शीट फाइनलाइज करने जाओ ना, एक बार सारी चीजें देख लो। एक चीज और बता दूं मैं, पहले सुनो, एक चीज और बता दूं, जो नीचे एडजस्टमेंट आते हैं वो 2 जगह जाते हैं। जो नीचे एडजस्टमेंट होते हैं, ये मैंने तुम लोगों को 11th में भी पढ़ाया था, नीचे जो आते हैं वो 2 जगह जाते हैं। जैसे ये गुडविल, एक कहाँ गई? पार्टनर के कैपिटल में गई, एंट्री क्या हुई, और एक कहाँ गई? बैंक में, एंट्री क्या गई? बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर पार्टनर्स। लैंड और बिल्डिंग, एक कहाँ गया? रिवैल्यूएशन में, और दूसरा बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी सेम, ठीक, ये भी सेम। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एक कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में, और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। जो नीचे इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा कितनी जगह जाती है? 2 जगह। बताओ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है? 6000। बताओ इसका सम कितना आएगा? 15,71,000। देखते हैं इसको, चेक करते हैं क्या 15,71,000 आ रहा है। आंसर इज यस। ये तुम्हारी बन गई प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 61 की बैलेंस शीट। 61 था ना? टफ है थोड़ा, समझ आया? ये बन गई 61 की बैलेंस शीट। पहला काम, दूसरा काम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तीसरा काम पार्टनर्स का क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। चौथ, और उसकी कितने स्टेप्स हैं? 5। ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, रिजर्व, पुरानी गुडविल लॉसेस, पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो वो राइट ऑफ होगी, नई गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और बस फिर क्लोजिंग बैलेंस। गॉट इट? फिर बनेगी बैलेंस शीट। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 61। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लाइबिलिटी होता है ना? पक्का? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लाइबिलिटी। ध्यान से समझना। और एक चीज, अगर आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं और आप रिवैल्यूएशन बना के आ रहे हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ जी, अगर आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन सब पूछ रहे हैं तो सब दो जो दे रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे तीर मार खा समझते हैं अपने आप को, अब क्या बोला जाए। जर्नल एंट्री पूछते हैं तो पहले वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, उसको फिर टीप के मैडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किया। क्या उसको पागल समझ रखा है चेकर को तुमने? वो कि मैं कितने साल से पढ़ा रही हूँ? 21। तो वो चेकर कितने साल से कम 15 साल से तो चेक कर रहा होगा। हम लोगों को बच्चे की हर एक फितरत मालूम होती है कि वो कहाँ से कर रहा है क्वेश्चन, वो कितना आता है और क्या चीटिंग करके किया है कि नहीं किया। ठीक है, जब मैं इतने तक बता सकती हूँ, अभी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आपके मार्क्स कितने आने, कितने परसेंट है, उतने ही आते हैं। ठीक, वो मैं खोलती नहीं हूँ सस्पेंस बस, और उसका बस 1-2% ऊपर नीचे होता है। ठीक, जो मैं एस्टिमेशन लगा के चलती हूँ उसका सिर्फ 1 या 2% ऊपर नीचे होता है। तो ये कोई मेरी बड़ाई नहीं है, या मेरे को कोई भविष्यवाणी नहीं आती है। आज नहीं, मेरा कोई ओरा प्लस में नहीं चलता है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है ध्यान से सुनो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है जो पूछा जाए उसी का क्या दो, उतना आंसर। सुनो,
इधर देखो, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5 क्या है 3. Their balance sheet on 31st March 2005 was to be as follows. They admit Z into a partnership for 1/8 share in a profit. Z bring 20,000 as a capital and 12,000 for goodwill in cash. Z acquire his share from X. लो भाई, Z जी अपना पूरा शेयर किससे ले रहे हैं? X से, यानी सेक्रीफाइस ओनली बाय X. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है नहीं. 12,000 फर्म की गुडविल है कि जेड की गुडविल है? जेड की. जेड लाएगा, एंट्री क्या होगी? क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. फिर एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग. यहाँ कौन है? एक्स. ठीक है, पूरा शेयर किसको दे देगा? एक्स को. अब सुनो, अवनी जी इधर थोड़ा देख लेंगे, मेहंदी बाद में बना लेना. हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000. ईपीएफ 5,000 से क्या करना है? बढ़ाना है. ऑल द डेटर आर गुड्स. बच्चों, जब डेटर गुड्स है तो प्रोविजन बनाने की जरूरत है नहीं, तो प्रोविजन खत्म करोगे. स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑफ ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट समझते हो? आउटडेटेड, पुराना. एंड हैज बिन रिटर्न ऑफ. क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर. क्रेडिटर को 1,000 ज्यादा पे करना है. फिक्स एसेट्स टू बी रिवैल्यूएट 70,000. पास जर्नल एंट्री. तो क्या रिवैल्यूएशन बनाएं कि जर्नल एंट्री करें? जर्नल एंट्री. और बोर्ड है, फॉर्मेट बना के आना. नालायको, याद है? डेट, पर्टिकुलर. उसके बाद क्या आता है? एलएफ की जेफ, डेबिट. और क्या आएगा बेटा? क्रेडिट. आपसे क्या पूछ रहा है? जर्नल एंट्री. इधर देखो, शांत रहो. पहले जर्नल एंट्री में एडमिशन बाद में दो, पहले रिवैल्यूएशन करो. करें? अब सुनो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एसेट से लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. बोलो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. कितने से बढ़ रहा है बेटा? कितने से बढ़ रहा है ईपीएफ? 5,000. अब रुको, सुनना आप ध्यान से. डेबिट में इतनी जल्दबाजी नहीं है टोटल करने की. डेबिट में इतनी जल्दबाजी नहीं है टोटल करने की. जो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेगा और आइटमों को क्रेडिट करेगा वो सब साथ में ले लेंगे अपन. ठीक है? ऑल द डेटर आर गुड. ठीक, पहले और जहाँ पे होता चले टिक लगाते चलो बुक में, या ध्यान में रखते चलो. यहाँ तुम चाहो तो 4-5 लाइनें छोड़ के, क्योंकि 4-5 में आइटम क्रेडिट आएंगे ना. हाँ, ऑल द डेटर आर गुड्स. बोलो क्या होगी? प्रोविजन बनाने की जरूरत है नहीं, तो बोलो क्या आएगा? प्रोविजन फॉर क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या आएगा? डेबिट. क्या इतनी बात क्लियर है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? बोलो कितने से होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट? समझा? हाँ या ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 600. आगे बढ़े, आगे बढ़े. हाँ, क्रेडिटर इंक्लूड ऑल डेटर आर गुड्स. क्रेडिटर इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम. तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कि सॉरी, स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? स्टॉक ऑब्सोलेट है 3,000 का, कम होगा तो 2 क्या आएगा? स्टॉक. कितने से? स्टॉक कम होगा ना, है ना? अब क्रेडिटर टू बी 1,000 पेड मोर. क्रेडिटर को 1,000 और देना है, तो क्रेडिटर क्या होंगे? बढ़ेंगे. देखो ऐसे करना है, समझे? क्रेडिटर को, हाँ, फिक्स एसेट रिवैल्यूएड हुई है. फिक्स एसेट डाउनवर्ड है अपवर्ड है? डाउनवर्ड है, तो 2 क्या आएगा? फिक्स एसेट. कितने से? 10,000. ठीक है, ये नहीं बार बार रिवैल्यूएशन टू ईपीएफ, रिवैल्यूएशन टू फिक्स एसेट, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. हो गया ये सारा. अब चलो इधर देखो,
यहाँ पे आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? 19,000। क्लियर? क्लियर है? आपके पास जगह होगी तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या आएगा? 2 क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से आएगा बेटू? 600। अब सुनो, यहाँ इधर देखो बेटा, ये रिवैल्यूएशन 19 से डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन 600 से क्रेडिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन ज़्यादा डेबिट हो रहा है कि ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है? ज़्यादा डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है? 18,400। डेबिट का डिनोट टू प्रॉफिट की लॉस, लॉस। ये लॉस किसको दोगे? 18,400 का लॉस किसको दोगे? पार्टनर्स। कौन कौन आएगा पार्टनर्स में? एक्स एंड वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट बोलो डेबिट टू, बोलो कितने से आएगा बेटा? 19,000 में से कितना गया? 600 गया, कितना बचेगा? 18 क्या आएगा? पक्का? समझ आया? हाँ या ना? 18 क्या आ जाएगा? 400। ये क्या, कौन सा प्रॉफिट आएगा? रिवैल्यूएशन का क्या आएगा? बोलो। अरे ये रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? लॉस। हाँ, कौन से रेशियो में बांटोगे रिवैल्यूएशन लॉस? कौन से रेशियो में बांटोगे? एंट्री लेयर 5:3 में ना, 5:3 में बांटोगे ना, तो इंटू 5/8 और 18,400 इंटू 3/8, या माइनस कर दो, ये हो गया। क्या इतने तक जर्नल एंट्री होती है? क्या इतने तक जर्नल एंट्री होती है? अभी ये सारी चीजें भी तो हैं। अब ये तो सिर्फ ये काम कब होता है? एडमिशन के पहले कि एडमिशन के दौरान? पहले। अब एडमिशन के टाइम पर भाई साहब ये जेड एंट्री ले रहा है, जेड क्या लाएगा? कैपिटल और गुडविल। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट क्या आएगा? डेबिट टू, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और 2, पक्का? जेड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर क्या आएगा? गुडविल। अब सुनो, इधर समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और 2 क्या आएगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आ रहा है? जेड कैपिटल कितना ला रहा है? 20। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है? समझा? हाँ या ना? बोलो 20 और 12 कितना होता है? 32। क्लियर? क्लियर है? ठीक। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग केवल कौन कर रहा है? एक्स। समझ आया? क्योंकि वो पूरा शेयर तो किससे ले रहा है? एक्स से। तो यहाँ आ जाएगा 12,000। ठीक है? क्लियर? ठीक। अब ये हो गई आपकी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री। ठीक है? क्या? अरे हाँ करेंगे ना, अभी रुको, करते ना। हाँ, अब सुनो, नया पार्टनर आया, रिवैल्यूएशन कब बनता है? एडमिशन से पहले। एडमिशन से पहले 2 काम होते हैं। पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा बुक्स में अगर जितने भी रिजर्व दिख रहे हैं वो किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। वो किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर। क्या रिजर्व दिख रहा है? ईपीएफ तो लाइबिलिटी है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है? रिजर्व है। क्या उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है? नहीं। तो ये बांटोगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व किसको दोगे? एक्स को। और 2x कैपिटल, और बोलो बेटा 2 क्या आएगा? कितना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व? 5,000 क्या है? 800 है इंटू 3/5। 5,800 माइनस 3,480। अच्छा, और क्या देते हो रिजर्व के साथ? लॉसेस देते हो। क्या दिख रहा है? लॉसेस।
दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। लॉसेस अभी डेबिट हो रहे हैं, खत्म करोगे तो क्या होंगे? एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा? पी एंड एल अकाउंट। क्लियर? टू क्या आएगा? पी एंड एल अकाउंट। बताओ बच्चों कितना है पी एंड एल में? 2400 है ना? हाँ या ना? 2400 इंटू 3/5, 2400 इंटू क्या आएगा? 2/5। क्लियर? क्लियर है? ठीक? नहीं आया समझ? बेटा वर्कमैन कॉम्पन, अच्छा वो 5:3 में बटेगा, सॉरी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5:3 में बटेगा, यानी इंटू 5/8 है ना? अब सही है? ठीक है, ये कौन से रेशियो में बटेगा? 5:। अब कौन सा अकाउंट बनाओगे बच्चों? क्या? अच्छा नीचे भी 5:8 है, यानी 2400 इंटू 5/8। ठीक है, हाँ ये तो आ गया ना? नहीं 900 हो गया ना? 900 ही हुआ। ठीक है, चलो अब क्या बनेगा? समझ आई कहानी? सबसे पहले हमने क्या कर दी बेटा? बोलो सबसे पहले हमने क्या की? जर्नल एंट्रीज, क्योंकि वो पूछ रहा था जर्नल एंट्रीज, तो हमने मार दी जर्नल एंट्री। अब अगर इधर देखो, अगर अब ये सीधे बोले पास जर्नल, इधर देखना, अगर वो सीधे बोले पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो जर्नल एंट्री करने के बाद आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे। जर्नल एंट्री करने के बाद आप कैपिटल अकाउंट बना देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है सब कुछ बनाओ, तो फिर हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा। पास नेसेसरी एंट्री, लेकिन ये भी नहीं बोल रहा रिवैल्यूएशन, नेसेसरी अकाउंट बोल रहा है, तो रिवैल्यूएशन बनाना ना बनाना तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का मुझे प्रॉफिट चाहिए रहता है, वो मुझे मिल चुका है। नेसेसरी अकाउंट में हमेशा हमें कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। बनाए कैपिटल अकाउंट बनाए? हाँ या ना? कितने बंदे पार्टनर हैं? जल्दी बोलो। 3। कौन कौन? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और क्या है? जेड। चलो सबसे पहला काम क्या करते हो? हाँ, रिवैल्यूएशन, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 70,000 और बोलो बेटा 31। क्लियर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 71। हाँ, अगला काम क्या करते हो? रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है ना? लॉस है? टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस है बेटू? अरे अभी अपन ने निकाला ना 11,500, 6,900। क्यों इसको हमने 5/8 में निकाला है ना? 11,500 और 6,900। आ रहा है समझ? अरे बाबा ये रिवैल्यूएशन लॉस है ना? और नरेशन जरूर लिख लेना, लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्ट है ना? ठीक है, चले आगे बढ़े। स्टेप वही रहेगी कैपिटल की। अगला काम क्या होता है? जल्दी बोलो। अगला काम क्या होता है? बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे, वो बटेंगे। क्या रिजर्व दिख रहे हैं? कितने? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है 5,800 इंटू 5/8। ठीक है, 5,008, वो ऊपर भी लिखा हुआ है अपन ने 3625। फिर बुक्स में अगर लॉस हो तो वो दोगे। ठीक है, तो 2 क्या आएगा? पी एंड एल दिख रहा है ना? लॉस कितना दिख रहा है? 2400 इंटू 5/8। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? 900। क्लियर? हाँ या ना? उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? जल्दी बोलो। बुक्स में रिजर्व होंगे वो बांटोगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? बुक्स पुरानी गुडविल होगी वो राइट ऑफ करोगे। क्या दिख रही है पुरानी गुडविल? नहीं।
फिर अगला काम क्या होता है, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, एंट्री क्या होगी, बाय बैंक। कितना ला रहा है नया पार्टनर कैपिटल, 20,000 और 12,000 ग्रुप प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, एंट्री क्या होगी, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैपिटल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अभी नहीं। फिर एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बोलो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स। और जर्नल एंट्री की है इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल 2x, कितना, 12,000। ठीक है, जर्नल एंट्री की है, हाँ की है। इतनी बात समझ आई, हाँ या ना। आगे क्या करोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है, 85,625, 85,625। ठीक है, और यहाँ कितना है, 33,175, और यहाँ कितना है, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ तो आ जाएगा 20,000, यहाँ आएगा 85,625 माइनस 13,000, समझा। और इधर कितना आ रहा है, 33,175, और इधर कितना आएगा, 33,175 माइनस 6,900 माइनस 6,900। आया समझ, बोलो समझ आया। तो ये बनेगा बच्चों आपका, क्या बन जाएगा, बोलो पार्टनर्स का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अगला काम क्या करना है, बोलो अगला काम क्या करना है, बैलेंस शीट। अगला काम क्या करना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ क्या आता है, लाइबिलिटी, अमाउंट, और क्या आएगा, असेट और अमाउंट। चलो कॉपी पेस्ट करें। सबसे पहले कैश एट बैंक, कितना, कैश एट बैंक कितना रखा है पुराना, 5। नया पार्टनर कितना ला रहा है, 32। डायरेक्ट लिख दूं कि 20-12 लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं, 32। 5 और 32 बेटू कितना होता है, 30। कैश के बाद डेटर्स, नीचे देखो डेटर्स में कोई चेंज है ना, ऑल डेटर आर गुड्स, यानी प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है। फिर स्टॉक में कोई चेंज, माइनस की प्लस, स्टॉक में कोई चेंज, माइनस है ना, 25 में से 3 गए, 22। हाँ, 25 में से 3 गए, कितने बचेंगे, क्रेडिटर टू बी पेड ऑफ 1,000 मोर, क्रेडिटर टू बी पेड ऑफ, अरे रुको ना, पहले इधर से उठा लेते हैं। फिक्स एसेट्स कितनी, फिक्स एसेट कितनी, 70। हाँ या ना, 80 में से 10 गया, कितना बचा, 70। क्रेडिटर टू बी पेड ऑफ लाइकली 1,000 मोर, यानी क्रेडिटर्स कितने के होंगे, 16,000। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना, 15। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना, 15। आगे बोलो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है हमारा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन बट गया। फिर क्या आएगा बेटा, कैपिटल एक्स वाई और क्या है, जेड, एक्स वाई एंड जेड। बोलो एक्स की कितनी है, 72,625, 25,375, और ये आएगा 20,000। चेक कर ले, ईपीएफ आ गया बढ़ के, ऑल डेटर गुड्स आ गए, स्टॉक आ गया, क्रेडिटर आ गया, फिक्स एसेट्स आ गया। आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। 1,49,000 आ रहा है, देखो आसान है। फ्री के 10 नंबर होते हैं, एडमिशन। समझ आया, जो पूछे उतना दो। और अगर 10 की, अगर जर्नल एंट्री नहीं बनाई, रिवैल्यूएशन बनाया, 7 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है।
वो तुम्हारे किस्मत के ऊपर है कि वो चेकर कितना दे रहा है। अगर जो नहीं पूछा वो न दे के दूसरी चीज दी है, भले आंसर तुम्हारा सही होगा लेकिन काटेगा नंबर। मैम हाँ 70 70, हाँ और बुक्स में 80,000 है। तो 10,000 की डाउनवर्ड हुई ना बेटा। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। हाँ, पर उसमें जो आपने बैलेंस शीट में 70,000 हाँ 70 तक लाना है, 70 से रिड्यूसिंग करना है, 70 तक लाना है। तो कितने से रिड्यूस करना है? 10 से। क्लियर? क्या समझ आया बेटा? हाँ या ना? ठीक, चलो ये हो गया हमारा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है।